जावेद लतीफ़ साहब, अगर भट्टी साहब की बात को समझा जाए ना, तो वो कह ये रहे हैं कि इमरान खान का जेल में रहना जो है वो नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी और उनकी लीडरशिप को चैलेंज कर रहा है। क्योंकि नवाज शरीफ का जेल जाना, नवाज शरीफ साहब का वो उन्होंने बताई दिया कि किस तरह 5 अस्पतालों में फिरे, सीनियर सिटीजनशिप की बात की, बहाने बनाए, मेडिकल अलाउंस लिया, खड़े होने के बजाय लेट गए, भाग गए। तो उसके मुकाबले में वो लोगों को पाकिस्तान की इमरान खान दिखा रहा है कि मैं तो नवाज शरीफ से बड़ा लीडर हूं, जेल में रह के भी ना मैं कोई हिसाबी कमजोरी का निशाना बनाऊं, ना कोई बीमार हूं, ना मैं कह रहा हूं मुझे बाहर लेके जाया जाए। तो किस तरह आप देखते हैं, क्या इमरान खान का जेल में रहना नवाज शरीफ साहब और आपकी पार्टी के लिए ज्यादा पोलिटिकली डेंटफुल नहीं है? अगरचे इमरान खान अपने करतूतों की वजह से जेल में है, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है, अपनी हमाकतों की वजह से, लेकिन पुट इट दिस वे। जी मियां साहब। देखें कामरान शाह साहब, आपका शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ज़रा टाइम देंगे। गुजारिश इतनी है कि जो मेरे इरशाद भट्टी साहब फरमा रहे थे ना, ये भी ऐसे तारीख़ दान हैं कि एक तारीख़ दान आप नवाज़ नसरुल्लाह ख़ान का जिनका ज़िक्र कर रहे थे, और दूसरा पार्ट है इरशाद भट्टी साहब। ये भी दरिया के या समुंदर के दो किनारों की तरह हैं जो मुताबिकत ही नहीं रखते, कोई मुमासलत ही नहीं है इन तारीख़ दानों में। एक ने 100% झूठ बोलना है और एक ने तारीख़ लिखनी है। बात यह है कि क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ था? और आज पहले मैं इनका थोड़ी सी तसल्ली करा दूँ इरशाद भट्टी साहब की जमात की, कि भाई आज सिर्फ सहूलतकारी कमज़ोर हुई है और जनरल फैज़ हमीद साहब जेल के अंदर हैं, तो आज कानून याद आ गया, कानून का एहतराम याद आ गया, NOC मुस्तरद होने की बात आ गई कि हम अपना जलसा मुलतवी करते हैं। भाई ये जो कानून का एहतराम है या NOC है, इससे पहले कभी आपने लिया था? कभी इससे पहले आपने कानून का एहतराम किया था? और पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक किसी सियासी जमात ने 9-10 में ही किया था, और आज से पहले कभी किसी ने एक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हमारा और आपका पैसा, अरशाद भट्टी साहब का नहीं हो सकता, मगर मेरा और आपका पैसा कभी कारकुनों में इस तरह बांटा था? कभी सोशल मीडिया टीम इस तरह बनाई थी जिस तरह इन्होंने बनाई? और आज भी जो अमीन अली मिन गंडापुर हैं, वो आज भी लोगों में पैसे बांट रहे थे, 5-5 हज़ार रुपया। लोग उनकी जान को रो रहे थे कि भाई बिजली सस्ती कर लो। अगर पंजाब के लोगों ने 14 रुपये सस्ती बिजली उनको मिल रही है, तो यही पैसा जो कारकुनों में बांट रहे हो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, ये आप बिजली सस्ती क्यों नहीं करते? मगर इनका मसला और है। मसला ये है कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा नहीं कोई सियासी लीडर आया जिसको बेगुनाह होते हुए हाईजैकर बना के सज़ा दे दी गई हो। ये ठीक कहते हैं कि नवाज शरीफ का कोई मैच नहीं है इमरान खान से, इसलिए कि नवाज शरीफ बेगुनाह होते हुए बच्चे से तनख्वाह ना लेने पे ताहयात नाअहल कर दिए गए थे, और 190 मिलियन पाउंड इमरान खान खाने वाला जो है, आज तक उसको सज़ा नहीं हो सकती। ये बात दुरुस्त कह रहे हैं कि आज नवाज शरीफ से मैच ना करें इमरान खान का, वो इसलिए कि ये कहते हैं कि वो गए जनाब अस्पतालों में, अल्लाह ना करे इमरान खान इस तरह बीमार हो या अरशाद भट्टी साहब खुदा न खास्ता बीमार हो, मगर कभी किसी को जो है एक्सरसाइज मशीन जेलों में मिली, कभी किसी को देसी मुर्गी जेलों में मिली, कभी किसी को अपनी पसंद का रंग का जो फर्नीचर है वो किसी को जेल में मिला? नहीं मिला। मगर आपने ये नहीं अरशाद भट्टी साहब को बताया कि अटक किला में नवाज शरीफ ने जेल किस तरह काटी। आपने इनको ये नहीं बताया कि उस वक्त की अदालतें जो थीं वो किस तरह का रिलीफ देती थीं या सुनती नहीं थी केस 6-6 माह। आज तो भाई 6 घंटे नहीं गुजरते तो मुंह से निकले बात और शाम को जेल में पहुंच जाती है वो चीज। और जेल क्या काट रहे हैं? ये जेल काटना होती है। आपका पॉइंट क्या है फिर अरशाद भट्टी साहब कि नवाज शरीफ बड़े लीडर हैं? मैं बताना चाहता हूं आपको, मैं नहीं, मैं ये कहता ही नहीं हूं, कौन बताएगी? मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि जिसको ये कह रहे हैं कि वो रिलीफ मांग ही नहीं रहा, उसके साथ हुआ क्या है? मुझे 24 घंटे ड्रम में बंद करके रखते थे जेल में, 24 घंटे। इरशाद भट्टी साहब, मैंने तो बाहर निकल के ये नहीं कहा था
कि मुझे माफ़ कर दे, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर आ गया था। यहाँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, और यहाँ ये ठीक कहा हलीमा बीबी ने कि सुबह सुबह किसने इजाज़त दी उनको, आज़म स्वाति को वहाँ मिलने की, वो जो बाहर रो रहे हैं। और या जो अली मीन गंडापुर सारा हुकूमती वसाइल से जो लाओ लश्कर लेकर आए थे, कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी तहरीक को ये सहूलत मैसर रही है? मुस्लिम लीग को कभी ये मैसर रही है, या पीपल्स पार्टी को ये सहूलत मैसर रही है? असल बात है सहूलतकारी की। पॉइंट आ गया, कामरान पॉइंट आ गया शाहिद आपका, साहब पॉइंट आ अभी गया। कमजोर नहीं, एक सेकंड मेरी बात, भाई अब तो बंद होगी सहूलतकारी। सहूलतकारी कमजोर हुई है, खत्म नहीं हुई। सहूलतकारी आज भी मुयस्सर है। और अगर अदारों में बैठे लोग, और वो शख्स जो रिटायर हुआ हो इंटेलिजेंस अदारे का सरबराह, कहते हैं 5 साल तक पाबंदी होती है, यहां तो 5 दिन नहीं गुजारे जनाब। और जिस तरह वो सरपरस्ती पीटीआई की कर रहे हैं, और आज भी अदारों में बैठे उसके और साकिब निसार के जो लोग हैं सारे सहूलतकारी कर रहे हैं। फिर भी अगर अरशाद भट्टी साहब को चैन नहीं आता तो खुल के बता दे क्या करना चाहिए, वो भी हम करने के लिए तैयार है। मगर पाकिस्तानी कौम को एक एक करके चीजों का पता चल रहा है। भट्टी साहब पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया। मियां साहब, भट्टी साहब रिस्पॉन्ड करते हैं, वो कह रहे 100% झूठ नहीं बोलना चाहिए। नंबर 2, नवाज शरीफ जो है बेगुनाह था और उसने जेल भुगती। इमरान खान ने तो करप्शन किया, उसको फिर भी जेल नहीं मिल रही। जेल है भी तो सहूलियात मिल रही हैं और रिलीफ मिल रहा है अदालतों से। भट्टी साहब ये मैं क्या सुन रहा हूं? पहली बात तो यह है कि भाईजान अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इक़्तिदार में आने के बाद अब शहबाज शरीफ साहब की कमर का दर्द ठीक हो गया है। वो घर में उनको नज़रबंद नहीं होना पड़ता, उनके ब्लड टेस्ट भी ठीक हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो सुबह से शाम तक मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो हस्पताल में एमरजेंसी दाखिला नहीं उनका होता, मसाज चेयर नहीं होती, बीपी और शुगर वाला मसला नहीं होता, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सेहतयाब है, मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स जब से वो जेल से निकले हैं कायम हैं, अनजाना का दर्द नहीं है उन्हें, अल्लाह का शुक्र है वो भी ठीक है। और तंदूरों से लेकर नथिया गली से लेकर मरी से लेकर वो क्या बिजली रिलीफ से लेकर जाती उम्र अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक हैं। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि कोई एक, मेरा प्यारा भाई है लेकिन कोई एक हकीकत से दूर बात की हो तो बताएं। दरखास्तें पड़ी हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, दरखास्तें पड़ी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में। ख्वाजा आरस साहब इनके भी वकील होते थे, वो कहते थे सीनियर सिटीज़न है और बूढ़ा आदमी है, सडन डेथ का ख़तरा है, बीमारियां इतनी हैं कि असाबी तौर पे कमज़ोर है, घर का दिया जाए। और फिर उसी सुप्रीम कोर्ट ने इनको घर भिजवाया 8 हफ्तों के लिए, जिसमें जज अरशद मलिक को इन्होंने मुलजम जो है जज जो है मुलजम की अदालत में पेश हुआ जाती उम्र में। और फिर उसके बाद जब ये आए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आपने मेडिकल रिपोर्ट ली हम तो समझते थे कि आपकी सेहत बेहतर हो गई, ये तो ख़राब हो गई। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये एक और जुगाड़ लगाया और उसके बाद जो इनको सहूलतकारी थी उस वक़्त। और ये भाईजान आप फैज़ हमीद के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आपका क्या कंसर्न है फैज़ हमीद का? ये फ़ौज का शुक्र अदा करें कि फ़ौज के अंदर एहतसाब का अमल है, फ़ौज अपना और अपना एहतसाब करती है और फ़ौज अपनों को नहीं छोड़ती। आपका क्या है, 16 महीने आप पहले भुगता गए थे और उसमें आप भी बेमहकमा वज़ीर थे। और अब मेरे दुख है कि आपको महकमा कोई नहीं मिला, लेकिन आप बेमहकमा वज़ीर थे। उसके बाद आप निगरान हुकूमतें आपकी, उसके बाद ये RTS बैठ के आप बताया करते थे। कोई आपने तहकीक शुरू की, मरियम नवाज का कमरे का दरवाजा टूटा, कोई आपने तहकीक शुरू की, झूठे मुकदमे बनाए गए, कोई आपने तहकीक शुरू की। और इस आर्टिकल 6 लगाने की बात हुई, कोई तहकीक शुरू, सिर्फ एक मिनट का आप कोई बात की। फिर दूसरी बात नहीं सिर्फ सुनिएगा भाईजान सुनिएगा। फिर नहीं मेरी बात सिर्फ सुन, एक मिनट सिर्फ एक मिनट मुझे जवाब दे लीजिए। फिर उसके बाद कोई किसी चीज की आपने तहकीक शुरू की, आपको पता नहीं था? आपके तो कुछ पार्टी वाले जनरल फैज हमीद को जवेद चौधरी कालम लिख चुके हैं कि वो उनको चीफ बनाना चाहते थे, कुछ एक्सटेंशन देना चाहते थे। तो आप तो फैज हमीद का और जनरल बाजवा का शुक्र अदा करें। आप उनके, वो आपके मोहसन हैं, वो उनकी वजह से वो इमरान खान के पीछे से हटे, आप इक्तदार में आए, आपने अपनी करप्शन स्लेटें साफ की। उसके बाद अल्लाह के फजलो करम से इधर से आप लंदन गए, उनकी वजह से वापस उनकी वजह से आए, बाली बच्चों समेत सारा कुछ साफ हो गया।
पार्टी सदारत मिल गई, हुकूमत मिल गई, आपको फैज हमीद का क्या, आप तो फैज हमीद को सलूट मारने चाहिए जहां भी मिले, क्योंकि वो तो आपके भी मौसन है। ये ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आ गया। आप ही बताते थे गारंटियों पर वापसी आ गई है। तो मियां साहब नहीं, आप मियां साहब जवाब देंगे ब्रेक के बाद, मियां साहब जवाब देंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मैंने बड़ी बातें पूछनी है आप दोनों से। भट्टी साहब से खासतौर पर पूछना है कि भट्टी साहब लगता है जेलस फील कर रहे हैं किस तरह नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज साहिबा जो कि बड़ा अच्छा काम कर रही है बकौल नून लीग के, बैठ के पंजाब के लोगों को रिलीफ दिया, तो भट्टी साहब को लग रहा है कि शायद ये रिलीफ पीएमएलएन को पॉपुलर ना कर दे। और ये बताएंगे मियां जावेद लतीफ साहब के साकिब निसार के खिलाफ क्या कार्रवाई करने का जेहन में रखते हैं, जजों की जो बढ़ाने की मुद्दत मुलाजमत की बात हो रही है वो क्या जेहन में रखते हैं, और जनरल फैज से कितना फैजियाब मियां जावेद लतीफ साहब और नवाज शरीफ साहब। मियां जावेद लतीफ साहब, आप जो सबको मुंह भर भर के झूठा कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, आप तो खुद जनरल फैज के बेनिफिशियरी हैं, क्योंकि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब ने एक्सटेंशन दी बाजवा साहब को, तो फैज साहब भी आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे ना, कौन कर रहा था? कामरान, पहली बात तो यह है कि मेरे छोटे भाई हैं अरशाद भट्टी साहब, मुझे बड़ा इनसे हमदर्दी भी है कि एक गर्दान इन्होंने रटी रटाई हर जगह पे बयान करनी होती है। आप पूछें कि अमेरिका में क्या हो रहा है तो आपको ये एहसास होगा कि इसमें तो नवाज शरीफ को ये नहीं मुलव्वस कर सकेंगे, मगर इनका फ़न ये है कि इन्होंने हर सूरत नवाज शरीफ पे मलबा डालने के लिए उस पर गर्दान में भी कुछ ना कुछ कर देना है। मगर इनकी अपनी सोच है, और आप मीडिया वाले सारे बला भी इसीलिए लेते हैं कि इन्हों का कुछ किया पांचा जड़ा ही करनगे। मगर मैं एक इनसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ कि किसी ने पाकिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस अदारे हों, कानून नाफज करने वाले अदारे हों, पेट्रोल बम फेंके हों उन पे, और उसको गिरफ्तार करने में अगर अदारे कामयाब हो जाएं तो कोर्ट बुला ले। ये कहते हैं ना सहूलत इसको कहते हैं भाई मेरे, कि गुड टू सी यू कह के चीफ जस्टिस साहब ने उनको वापस कर दिया, और वापस क्या करके ये कहा ये तो कि जनाब इनको माजी की में रखा जाए। ओ भाई ये कह रहे हैं ना कि नवाज शरीफ, ओ भाई नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए सर्व किया, पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्हीर बनाया, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को सी पैक दिया, अंधेरे दूर किए, दहशतगर्दी खत्म की। मगर आज बता दें जो गर्दान आप रोज सुनाते हैं अरशाद भट्टी साहब, एक सेकंड नहीं मेरे भाई, एक सेकंड, ये बता दें सिर्फ कि उसने 3.5-4 सालों में पाकिस्तान के लिए किया क्या। आप बार बार उसको ले आते हैं कि जनाब बड़ा पवित्र है, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, पाकिस्तान के अदारों पे चढ़ दौड़ा, वो सहूलतकारी वहां से ले रहा है, जो अभी आने वाला वक्त बताएगा कि पाकिस्तान के बाहर से भी कितनी सहूलतकारी मुयस्सर आज भी है। और जनरल फैज समेत सब जो हैं वो किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, ये अभी